कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग आ गया? खड़ा क्या है तुम लोग? अपना कपड़ा खोलो और स्टेज पे चढ़ कर डांस करो जैसे सब कोई कर रहा है। अरे क्या बोल रहा है लूंगी? इतने सारे लोग के सामने कपड़ा खोल के क्यों नाचेंगे हम लोग? हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, इंजीनियर बनने आए कॉलेज में, फैशन शो करने थोड़ी ना आए या नाचने थोड़ी ना आए। अरे यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ने के साथ सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा और जो हम लोग बोलेंगे वो तो जरूर करना पड़ेगा। तुम लोग का पहला दिन है कॉलेज में, रैगिंग हो रहा है तुम लोग का, समझ में नहीं आ रहा है? अरे लुंगी ये तो इनलीगल है, तुम अगर ऐसा करेगा तो तुमको सजा हो सकता है, तुम गलत कर रहा है। ये सब गंदा काम हम नहीं करेंगे, भले तुम गोरा कद्दू से करवा लो। हम शरीफ घर का बच्चा है, कहता है कपड़ा खोल कर डांस करो। हम कभी अपना पूरा जीवन में अपना भाई के सामने कपड़ा खोल कर डांस नहीं किए हैं। तुम चाहता है कि हम यहाँ लड़का और लड़की लोग के सामने कपड़ा खोल कर डांस करें? तुम्हारे खिलाफ हम प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन कर देंगे, कहेंगे कि ये देखने में कुछ और है और अंदर से आवारा है। अरे चुप करो, चुप करो। तुम लोग से दो शब्द मीठा मीठा बात क्या कह लिए? तुम लोग मेरा सिर पे चढ़ के नाच रहे हो। लीगल और इलीगल का बात कर रहे हो तुम। हम लोग के लिए जो इलीगल है ना, वो हम लोग के लिए लीगल होता है। तुम लोग को पता है ना, हम यहाँ के विधायक का बेटा है, राजा भैया का बेटा, राजा भैया का। यहाँ लीगल क्या है और इलीगल क्या है, इसका फैसला मेरा पिताजी लेता है, समझा? हम लोग के लिए कोई इलीगल चीज नहीं है, जितना कह रहे उतना करो। फिलहाल अंडरवेयर में डांस करने के लिए कह रहा है, ज्यादा बोलोगे तो वो भी उतार दिया जाएगा। चलो। अरे लुंगी, प्रिंसिपल साहब तो बोले थे तुम बहुत पढ़ाकू लड़का, अच्छा लड़का है, उनको पता चलेगा तुम ये सब करता है तो वो तो तुमको कॉलेज से निकाल देंगे। उसको सब पता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है, क्योंकि किसी को अगर बता दिया ना मेरे बारे में तो वो कॉलेज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज भी मेरे बाप के फंडिंग से चलता है, समझा? मेरा बाप इस कॉलेज का ट्रस्टी है। चलो चल के डांस करो, बकवास कर रहा है। चलो। अगर कपड़ा खोल के डांस करोगे तो मेरा ग्रुप में शामिल हो जाओगे और मेरा चमचा बन जाओगे, और अगर डांस नहीं करोगे तो मेरा दुश्मन बनोगे तुम। और दुश्मन के साथ हम क्या करते हैं तुमको पता नहीं है। अभी तक तुम लोग मेरा दोस्ती देखे हो, इसीलिए इतना मामूली काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर मेरा दुश्मनी देखोगे तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोग से हम क्या करवाएंगे। चलो चल के नाचो। अरे काला को तू चलो, नाचना ही पड़ेगा हम लोग को। अरे यार, इतना बढ़िया कोट सूट पहनकर तैयार होकर इसीलिए आए हैं कि यहाँ चड्डी में डांस करेंगे। ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ, पगला गोरा कद्दू। बड़ा लोग से दोस्ती करो, बड़ा लोग से दोस्ती करो। देखा तुम्हारा बड़ा लोग कैसा होता है। अपना औकात से ज्यादा बड़ा लोग से दोस्ती करोगे ना तो सिर्फ उस लोग का भीड़ बढ़ाओगे, अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। अपना औकात जितना आदमी से ही दोस्ती किया करो, समझा? अरे तुमको ज्ञान देने के लिए नहीं कह रहा, डांस करने के लिए कह रहा। करता कि नहीं करता? अरे एक बार बोले ना नहीं करेंगे डांस, तुमको सुनाई नहीं देता? अरे बड़ा, तुम होगा राजा भैया का बेटा, उससे हमको क्या करना है? तुम्हारी तरह मावड़ा नहीं है। मेरा बाबूजी हमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, पैसा खर्च कर रहा है मेरे ऊपर, तो हम उनको पढ़कर बड़ा आदमी बनकर दिखाएंगे। तुम्हारी तरह यहाँ पढ़ाकर हम कच्छा पहन कर डांस नहीं करेंगे, समझा? अरे तो कच्छा उतार के कर लो, मर्जी तुम्हारा ही है, डांस तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं करेंगे, क्या कर लेगा? तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, मारो इस लोग को, मारो। तुम दोनों यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे ना, पढ़ कर क्या रहे हो? पहले ही दिन में तुम लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। तुम दोनों का बाबूजी क्या क्या सपना देखकर बैठा है कि मेरा बच्चा सब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तुम लोग ऐसे बड़ा आदमी बनोगे लड़ाई करके? अगर गुंडा ही बनना है तो कॉलेज में पढ़ाई करने का क्या जरूरत है? उठाओ बंदूक और बनो गुंडा, कम से कम हमारा कॉलेज का नाम तो बच जाएगा। पूरा नाम खराब कर दिया तुम लोग मेरे कॉलेज का। अरे प्रिंसिपल साहब, आप तो ऐसे अनजान बने हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है हम दोनों मारपीट किए हैं? अगर हम दोनों भाई मारपीट किए होते ना तो हम लोग की जगह यहाँ लुंगी लेटा हुआ होता। हम लोग लेटे हुए नहीं होते। हम दोनों भाई मारपीट नहीं किए, मार खाए हैं, और ऊपर से आकर आप हम ही लोग को सुना रहे हैं। अगर सुनाने का इतना ही शौक है ना तो राजा भैया का बेटा लुंगी को जाकर सुनाइए कि वो हम लोग को क्यों मारा। कहता है कॉलेज में कच्छा पहन के डांस करो। क्या हम लोग इसीलिए कॉलेज में एडमिशन लिए हैं कि कच्छा पहन के डांस करेंगे? क्या आपके कॉलेज में यही सभ्यता है कि नया स्टूडेंट आए तो उसको कच्छा पहन के डांस कराया जाए? क्या आप भी कच्छा पहन के डांस किए कॉलेज में? आपके कॉलेज के क्लब हाउस में छात्र लोग का रैगिंग हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। वाह, क्या कॉलेज चला रहे हैं आप। अरे चुप करो जी, तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने नहीं आए हैं, तुमको कुछ बताने आए हैं। तो जो बता रहे उसको ध्यान से सुनना और जैसा कहेंगे वैसा ही करना। अभी मेरे बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आएंगे तुम लोग का बयान लेने, तो उनको भूल से भी बता मत देना कि राजा भैया का बेटा लुंगी तुम लोग को मारा है। अगर भूल से भी बता दिए तो दोबारा अपना मुंह खोलने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम दोनों, समझे? अच्छा प्रिंसिपल साहब, अब आप भी हम लोग को धमका रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम पुलिस वाला को नहीं बताएं, क्योंकि बताएंगे तो आपके कॉलेज का बदनामी होगा और आपका राजा भैया के सामने आपको नजर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा
इसीलिए पैरवी करने आए ना उस लुंगी का। क्यों आपको डर लग रहा है ना कि लुंगी जेल चला जाएगा और आप पर भी थोड़ा एक्शन हो जाएगा? अरे तुमको प्यार से समझाने समझ में नहीं आ रहा है। जो भी तुम अभी यहाँ बोले ना, भूल से भी इंस्पेक्टर साहब के सामने मत बोल देना, क्योंकि तुम लोग राजा भैया को जानते नहीं हो। वो क्या चीज है वो हम लोग जानते हैं, समझे? और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि पुलिस वाले को तुम बता दिए तो पुलिस वाला तुम्हारा मदद करेगा। तुम लोग क्योंकि अभी राजा भैया को जानते नहीं हो ना, नया नया हो ना इस शहर में। राजा भैया क्या चीज है पता है? यहाँ का जो बड़ा बड़ा दरोगा और एसपी सब होता है ना, पैंट गीला हो जाता है उस लोग का राजा भैया के सामने। अब हम जा रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब को भेज रहे हैं, ठीक है? जो समझाने वैसे ही बोलना। कहना कि हम लोग गिर गए थे इसीलिए चोट लग गया, समझे? कहना हम लोग डांस कर रहे थे, डांस करते करते गिर गए, चोट लग गया, इसीलिए हॉस्पिटल में प्रिंसिपल साहब हम लोग को भर्ती करवाए, समझे? अभी आप लोग का तबीयत कैसा है? ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक लग रहा है दरोगा साहब। क्या हो गया था? कौन मारा आप लोग को? आप बताइए, उसका नाम बताइए, कंप्लेन लिखवाइए। अरे दरोगा साहब हम लोग को कोई मारा नहीं है, हम लोग तो डांस करते करते गिर गए। अच्छा, डांस करते करते गिर गए, दोनों एक साथ गिर गए? और गिरने से इतना चोट लगता है? हम पुलिस वाला है, दरोगा है, हमको पता है गिरने से कैसा चोट लगता है और मारने से कैसा चोट लगता है, इसलिए झूठ मत बोलो, घबराओ नहीं। हम है ना, जो तुम लोग को मारा होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा दिलवाएंगे हम। नाम बताओ उसका। कोई नहीं मारा है दरोगा साहब, विश्वास कीजिए। अरे तुम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, हम कौन है तुम लोग को पता है? इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है हम। मेरा नाम है स्मार्ट टकला। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का गुंडा लोग को चुन चुन के मारते हैं, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। नाम बताओ बस, कौन तुम लोग का ये हाल किया है? वो बचेगा नहीं। अरे दरोगा साहब कोई कुछ नहीं किया, मेरा भाई बोल रहे हैं ना। अब ज्यादा मत पूछिए, हम लोग का दिमाग में दर्द हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब बोले आराम करो। अरे दरोगा साहब, बच्चा लोग कह रहा है कि कोई कुछ नहीं किया है, तो चलिए यहाँ से। फालतू का आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं और बच्चा लोग का तबीयत भी खराब हो रहा है। देखिए प्रिंसिपल साहब, ना तो आप हमको ज्यादा होशियार लग रहे हैं और ना ही हम बेवकूफ है, तो इसीलिए मेरे सामने होशियारी नहीं दिखाइए और ना ही हमको बेवकूफ समझिए। हमको पता है इस लोग को जरूर कोई मारा है और आप उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। वो जो कोई भी हो, एक ना एक दिन मेरे हाथ चली जाएगा, और जिस दिन हमको पता चला कि वो कौन है जो इस लोग को मारा है, उसका सारा गुंडागर्दी निकाल देंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा। और उसको बता दीजिएगा जाके, जिसको आप बचाना चाह रहे हैं, कि स्मार्ट टकला इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो चुका है यहाँ। उसको समझा दीजिएगा कि अपना हद में रहे, नहीं तो मेरा गुस्सा देख के पैंट में ही हक देगा, समझे? चलते हैं। और तुम लोग सुनो, कभी भी तुम लोग को जरूरत पड़े हमको कॉल करना। मेरा नंबर है 5 बार 10। दरोगा साहब ये आपका नंबर है कि कस्टमर केयर का? मेरा नंबर है, ये VIP नंबर है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करना। बहुत बढ़िया किए तुम दोनों जो सच नहीं बोले, तुम लोग अपना जीवन बचा लिए। तुम लोग को क्या लगता है कि हम राजा भैया से मिले हुए हैं? मेरा इतना औकात भी नहीं है कि राजा भैया हमको अपने बगल में भी बैठा है, समझे? पूरा कॉलेज राजा भैया के नाम से डरता है, पता है तुम लोग को? तुम क्या कहे थे काला कदू कि क्या प्रिंसिपल साहब आप भी अंडरवियर पहन के डांस किए हैं? बता दे। हाँ, हम भी डांस किए हैं। जब हम इस कॉलेज को पहली बार ज्वाइन किए थे तो हमसे भी डांस करवाया था लुंगी, क्योंकि इस कॉलेज में खाली स्टूडेंट का नहीं, जितना भी नया टीचर आता है ना उसका भी रैगिंग होता है। अरे तो प्रिंसिपल सर एक बात बताइए, आपको जब पता है कि लुंगी इतना पावरफुल और गंदा लड़का है, उसके बाद भी आप हम दोनों को लुंगी के कमरा में क्यों बोले रहने के लिए? कोई और कमरा भी तो दे सकते थे। अरे तुम लोग को क्या लगता है कि हम दिए तुम लोग को वो कमरा? इस कॉलेज में जितना भी नया स्टूडेंट आता है ना, उसको पहला दिन लुंगी के कमरे में ही रहना होता है, क्योंकि लुंगी नियम बनाया है कि जितना भी स्टूडेंट नया आएगा सबसे पहले वो उसके कमरे में ही रहेगा, ताकि लुंगी को पता चले कि कॉलेज में नया एडमिशन हुआ है, फिर वो बढ़िया से उसका रैगिंग करता है। अब समझ में आ गया ना? अरे प्रिंसिपल सर क्या समझा रहे हैं इस लोग को हॉस्पिटल में? हैं? क्या नहीं समझ में आ रहा? हमको बताइए, हम समझा देते हैं। अरे कुछ नहीं समझा रहे लुंगी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे प्रिंसिपल सर, हम अपना दोस्त लोग से मिलने आए हैं। सुने इस लोग को चोट लगा है, डांस करते करते गिर गया बेचारा लोग, इसीलिए इस लोग के लिए फल फ्रूट लेके आए हैं। चलिए आप जाइए आप बाहर, हम अपना दोस्त लोग से अकेले में बात करना चाहते हैं। Head there. Help me!
Thanks. First doom. Help me! Help me. Help me! Help me! Thanks. Resources here. Thanks. Need equipment. Head there. Help me! First doom. Double Help me. takedown. Thanks. Resources here. Resources here. Need equipment. Thanks. Help me! Help me. Go, go, First go. Doom. Help me! Double takedown. Thanks. Resources here. Thanks. Need equipment. Head there. Help me! Help me! Enemy spotted. Thanks.
Double takedown. Double takedown.